बिल्कुल, काफ़ी समय के बाद आज जो असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, इस पे काफ़ी देर से लोग ये इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि काफ़ी देर से जो बड़े-बड़े डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स थे, वो रुके हुए थे। पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल स्टेटस छीना गया है, उस वो कारण क्या रहे हैं, सही है या गलत है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक ये चाहता है कि हमारे लैंड के राइट्स और जॉब के राइट्स एटलीस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव के चलते जो है सरगर्मियां तेज है। सियासी गलियारों में तैयारियां जोरों शोरों पर है। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन, तो वहीं दूसरी तरफ पीडीपी तो बीजेपी। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के चलते जो है जम्मू कश्मीर पर सबकी निगाहें, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है ये पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो सबकी निगाहें जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर हैं। तैयारियां जोरों शोरों से है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जानकारी दे दें आपको इसको लेकर कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है 3 चरण में होने हैं, जिसमें पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान जो है 25 सितंबर को होगा, तीसरे चरण में मतदान 1 अक्टूबर को होगा और इन चुनाव के नतीजे जो है 8 अक्टूबर को आएंगे। उसी के तहत जो है नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया। अब उसी के तहत हमारे संवाददाता शिवम बख्शी जो कि राजौरी पहुंचे और वहां के लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। तो आइए नजर मारते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट। बिल्कुल, काफ़ी समय के बाद आज जो असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, इस पे काफ़ी देर से लोग ये इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि काफ़ी देर से जो बड़े-बड़े डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स थे, वो रुके हुए थे। उनकी वजह से लोगों का जो आशाएँ, उम्मीदें जो थी असेंबली इलेक्शन पे होती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि पिछले भी जब भी जो भी हमारी असेंबली जैसे ही बढ़ती है तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सैंक्शन होके आते हैं और लोगों को मौका मिलता है कि अपने-अपने एरिया में डेवलपमेंट कर सकें। बिल्कुल, ये चीज़ तो ये हो गया ना कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए ये एक रुकावट बन चुकी थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हम फेस कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि ये इलेक्शंस अगर हो जाते तो इसके इलेक्शन के साथ-साथ जो हमारे यूथ आज अनएम्प्लॉयड यूथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, कहूँगा कि बड़ी मात्रा में यूथ आज अनएम्प्लॉयड जो घूम रहा है। तो अगर ये असेंबली इलेक्शन होते तो आवाज़ जो हमारी दिल्ली तक जाती और वहाँ से ये हमारी जो पोस्ट्स हैं, आज जो यूथ हमारे जम्मू कश्मीर का दर-बदर घूम रहा है, उनको बहुत सारी जो सुविधाएँ वो प्राप्त हो सकती थी अगर ये इलेक्शन 10 साल पहले हो जाता तो। देखिए, मुद्दों की बात करेंगे तो इस पे सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे हम एजुकेशन लेवल को। एजुकेशन की जो आज हमारी एजुकेशन का लेवल जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अब मैं कहूँगा कि न्यू पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर आई है, उस पॉलिसी के आने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चेंजेज़ आए हैं, उसके साथ-साथ हमारी एजुकेशन लाइन में भी बेटरमेंट होनी चाहिए थी। उसमें अच्छी सुविधाएँ और स्कूलों में प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। इंस्टीट्यूशन में आज बात करूँगा कि हमारे पास हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल या मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल के इंस्टीट्यूशन ही नहीं हैं। ऐसी अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एजुकेशन को दी जाएगी और उसके बाद जो हमारी है सेकेंडरी लेवल पे आ गया, जो हमारा हेल्थ सेंटर है, जो डॉक्टर की फैसिलिटी है, वो आज भी यहाँ पे लोग काफ़ी दूर-दराज इलाके के पहाड़ी पासमादा इलाके के लोग हैं, फार-फ्लंग एरिया में रहते हैं। उन लोगों का चलकर आना, पैदल चलकर आना और उनको बेटर फैसिलिटी ना मिलना, तहसील हेडक्वार्टर में भी उनको अगर बेटर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है मेडिकल की, तो उनको आगे के लिए मूव करना पड़ता है। जम्मू के लिए वहाँ यहाँ से लोग चले जाते हैं। रोड कनेक्टिविटी हमारे पास आज भी मैं कहूँगा कि इतने एरिए हैं हमारे पास, जहाँ रोड कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी कमी है। आज भी हमारे ऐसे लोग हैं जो पैदल चलकर स्कूलों से, और आज बरसात के टाइम पे लोग घरों से निकल नहीं सकते, बच्चे स्कूल के लिए नहीं आ सकते हैं ड्यू टू जो रोड कनेक्टिविटी ना होने के कारण। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि एक जो चुनौती है हमारे लिए कि रोड की जो कनेक्टिविटी है वो आज 70 साल के बाद हमारे लोगों के पास रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरह की फैसिलिटीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं मिल पाई है। ये एक बड़ी दुविधाजनक बात है कि ये काम बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था। बहुत अच्छा था जब प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर में लगा, तो उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चेंजेस की गई। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा स्कैम जो पिछले कई सालों से चलते आ रहे थे, उन स्कैम्स के पर्देफाश हुए हैं
और कई ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें बेटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी और वो नहीं हो पाई ड्यू टू जो आर्टिकल 370। और आर्टिकल 317 की आड़ में जो पिछले एमएलएज भी होते थे, या जो चीफ मिनिस्टर होता था वो एक प्राइम मिनिस्टर का पूरी पावर रखता था, क्योंकि पूरे फंड्स जो जम्मू कश्मीर के थे वो उन्हीं के हाथ में थे। और उन्होंने बेटरमेंट लाने के लिए जो ग्राउंड में जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद भी वो लोग आज जो ज़मीनी स्तर है, ग्राउंड लेवल को नहीं उभर पाए हैं। ये आर्टिकल 370 हटने के बाद जो 3 टियर है वो लागू हुआ जम्मू कश्मीर में। 3 टियर के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, एलजी साहब ने इस पे बड़ा ही इसको अपने संज्ञान में लेते हुए हमारे जो फार फ्लंग एरिया हैं, जहाँ पर आज भी जो अनइलेक्ट्रीफाइड एरिया हैं, जहाँ पर लाइट नहीं है, रोड नहीं है, इस तरह से कई सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चेंजेस जो प्रेसिडेंट रूल के बाद हुई हैं, और वो मैं कहूँगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम दिल्ली के डायरेक्ट रूल जम्मू में नहीं इम्प्लीमेंट हो पाते थे, तो एक अलग ही रूल जम्मू कश्मीर में लागू होता था। वो प्रेसिडेंट रूल होने के बाद ही यहाँ पर मैं कहूँगा कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा था प्रेसिडेंट रूल, और काफ़ी सारी चीज़ें में सुधार आया है। आज मैं कहूँगा कि आप अगर आम आदमी है तो वो ग्रास रूट लेवल की जो आज डेवलपमेंट है उसको लेकर हमारे जो ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी उसके लिए संज्ञान लेती है और उस पर फुलफिल करने के लिए कोशिश करती है। लेकिन फिर भी आज भी मैं कहूँगा कि प्रेसिडेंट रूल के अंदर भी हमारे पास कई ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत सारे लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं, तो पिछले 70 साल भी से भी सर्वाइव कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो ग्राउंड लेवल पे भी दे सकते हैं कि इस तरह की हमारे पास अभी भी हमारे पास बेटर फैसिलिटीज नहीं है लोगों के पास। तो प्रेसिडेंट रूल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। प्रेसिडेंट रूल जो था जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। तो जैसे ही ये जहाँ पर लागू हुआ है, उसके बाद काफ़ी सारी जो हमारे मैं कहूँगा कि गुर्गे, बड़े बड़े गुर्गे जो थे, महान बड़े बड़े कॉन्स्पिरेटर, उन लोगों को एक शिकस्त मिली है। तो क्योंकि डायरेक्ट रूल लागू होने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल यहाँ पर लगा, उसके में लोगों की सुनवाई हुई, आम जनमानस की सुनवाई हुई, उसमें लोगों को बेटरमेंट के लिए काम किए गए। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 370 जो एक बार देखिए, ये आर्टिकल जो 370 और 35A था, ये परमानेंट जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। हमारी मेजॉरिटी में जो गवर्नमेंट हमारी सेंटर में नहीं आ पाई थी पिछले सालों से। अभी जब मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आई है, तो उसे लगा कि जम्मू कश्मीर में हम अगर बेटर फैसिलिटी दे सकते हैं, तो वो एक 370 जो हमारे बीच में एक दीवार बन के खड़ा हुआ था। तो मैं तो कहता हूँ कि ये परमानेंटली इसको 370 को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके मुद्दे पे बात ही नहीं होनी चाहिए कि 370 भी कोई एक आर्टिकल था, या इस तरह की कोई 35A जो हमारी सेक्शन थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होती थी, जो लोगों के अधिकार, जो हक को रोकती थी। ऐसी चीज़ों को वापस से इस जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आम जनमानस के लिए बहुत बेहतरीन जो सुझाव था जो 370 हटना। बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे पास इस तरह के जो 370 की आड़ में हमारे लोगों के राइट्स जो थे वो उनको नहीं मिल पाते थे। आज उन लोगों को प्रॉपर राइट मिल रहे हैं। और जैसे मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकर वालों को अपनी अपनी गुजर एसटी रिजर्वेशन नहीं मिल पाती थी, वो 370 के हटने के बाद आई है, और हमारे पास पहाड़ी स्टेटस मिला है। और भी कई सारे जो काम इस 370 के जाने के बाद हुए हैं, तो ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे एक काम अच्छे तरीके से काम हुआ है। तो ये चाहते हैं हम कि ये चीज़ें हमारे पास बिल्कुल, अगर जम्मू कश्मीर में हमारे राज्य का दर्जा मिलता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी सारी जो है फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि एक जैसे ही एक गवर्नमेंट बनेगी, तो गवर्नमेंट के पास फुल पावर होगी, वो काम करने के लिए एक अपना इनिशिएटिव ले सकती है, स्टैंड ले सकती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के स्टैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास आज भी ऐसे एरिए हैं जहाँ पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और उनको सर्वाइव ना हो तो उनको बेटर फैसिलिटीज़ देने के लिए स्टेटहुड का लागू होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें बहुत सारी फंडिंग्स जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगी, क्योंकि उसमें फंडिंग्स आने में कोई भी अड़चने नहीं उनमें आएंगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हमारे पास जल्दी से जल्दी जो मैं कहूँगा कि स्टेटहुड या रिस्टोर होना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक लेवल पे काम हो, लोगों की तरक्की हो, और लोग बेटर फैसिलिटी के साथ जहाँ सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल, ये तो 10 साल हो गए इस चुनाव को नहीं हुए, और ये चुनाव काफ़ी देर पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर मिलिटेंसी के कारण जो सिचुएशन हमारी जम्मू कश्मीर की बड़ी टेंस सिचुएशन थी। इस समय मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। अभी भी मिलिटेंसी का टाइम चल रहा है, लेकिन लोगों में पैनिक भी है,
फिर भी लोग चाहते हैं कि हम एक अपना उम्मीदवार चुनें, कैंडिडेट चुनें जो हमारी दूर दराज इलाके के लिए आवाज़ उठा सके और हमारे बच्चे अच्छे तरीके से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकें, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वो ले सकें और भी बेटरमेंट जो है सोसाइटी के लिए वो काम काज किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की जनता वोट के लिए बाहर निकलेगी और उनको निकलना भी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। जनता को मौका मिल रहा है अपने मनचाहे नेता चुनने का, तो अवश्य ही बाहर निकलेगी जम्मू कश्मीर की जनता। जहाँ तक मेरे को लगता है कि रिस्पॉन्स तो अच्छा रहना चाहिए। हर बंदा, जहाँ तक मेरे को लगता है कि हर बंदा निकलेगा वोट्स के लिए, क्योंकि उनको एक बार फिर से मौका मिल रहा है अपने मन चाहे नेता चुनने का। तो देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो तो स्टेटहुड का रहेगा, कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। और उसके बाद बेरोजगारी भी एक मुद्दा रहेगा, और सड़क और पानी जो कि एक बेसिक नीड्स है हर ह्यूमन इंडिविजुअल, तो वो भी मुद्दा रहेगा। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन में जो जम्मू कश्मीर को एक बैकफुट पे ही धकेला गया है, ना तो इतनी खास कोई बेरोजगारी पे ध्यान दिया गया है और ना ही कोई जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पे। तो मैं तो यही कहूंगा कि राष्ट्रपति का अर्थ था, जो राष्ट्रपति शासन था वो जम्मू कश्मीर के लिए एक श्राप की तरह था। देखो, जहाँ तक बात आर्टिकल 370 की है, तो हम सबको पता है कि आर्टिकल 370 था जो जम्मू कश्मीर को अलग दर्शाता था। हाँ, अच्छी बात है, आर्टिकल 370 अगर टूट गया है, अब हमारा जम्मू कश्मीर और भारत सब में एक ही तरह के कानून लागू होंगे, एक ही तरह के जो रूल ऑल ओवर बाकी इंडिया के लिए लागू होंगे वो जम्मू कश्मीर के लिए भी लागू होंगे। तो अच्छा है आर्टिकल 370 अगर हट गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 370 जो अभी हट गया है उससे वापस लागू नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के हक में हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी में जो धकेला गया है, बैकफुट पे धकेला गया है, उसको हम जम्मू कश्मीर की प्रमोशन नहीं डिमोशन कह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर को अवश्य जरूर राज्य का दर्जा देना चाहिए वापस से। तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में चुनाव लगभग 10 साल के बाद हो रहे थे, अपने सही समय पे हो जाने चाहिए थे। फिर भी अगर अभी भी हो रहे तो बहुत अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनको अपना मनचाहा नेता, अपने मन चाहे नेता चुनने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चुनाव अब से कई काफी समय पहले हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल निकलेगी। जम्मू कश्मीर की जनता इस बार वोट देने के लिए बाहर क्यों नहीं है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। आपके पास जो हिस्सा ले रहे हैं, सारे मुद्दे यही हैं कि डेली बेचारे जो वर्कर है वो परमानेंट हो जाए और जो बेरोजगारी है वो कम हो जाए, जॉब लग जाए। फिलहाल थोड़ी हद तक ठीक भी था, पर अभी ठीक है, बेटर है। आर्टिकल 370 ठीक है, ठीक ही है जो हटाया गया है, हमारे लिए अच्छा है। हम तो नहीं चाहते जहाँ भी जैसा 370 वापस। हाँ, राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल, चुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए। जी हाँ, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का पर्व होते हैं। जिस प्रकार हम हर्षोल्लास से अपने बाकी फेस्टिवल्स मनाते हैं, दिवाली हो, होली हो, जन्माष्टमी हो, उसी प्रकार से डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस हैं उनको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और जम्मू कश्मीर की जनता ने 10 साल का लंबा इंतजार किया है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप इस बार देखेंगे कि एक एक्सेप्शनल वोटर टर्नआउट होगा, जो इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पे सबकी निगाह रहती है। एक एग्जाम्पलरी वोटर टर्नआउट होगा। देखिए, मैंने आपको बताया चूंकि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और लोग काफी देर से इस उत्सुकता में थे और एक ईगरनेस के साथ साथ एक लोगों में हर्षोल्लास भी है कि वो पार्टिसिपेट करें और इस डेमोक्रेसी को हेल्दी डेमोक्रेसी के रूप में एक मौका मिले, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें और उनको अपनी नुमाइंदे चुनने का मौका मिले, जिससे वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा बन सके। चूंकि मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूं, तो सबसे पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल स्टेटस छीना गया है, वो कारण क्या रहे हैं, सही है या गलत है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक ये चाहता है कि हमारे लैंड के राइट्स और जॉब के राइट्स एटलीस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए, जो जिस तर्ज पे बाकी राज्यों को कुछ स्पेशल और पेक्यूलर प्रिविलेजेस हैं, जिसमें वहां की जॉब, लैंड सिक्योर होती है, यहाँ के लोगों की भी सिक्योर होनी चाहिए। ये जरूर एक मुद्दा रहेगा। दूसरा, हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया। हमारा दूसरा मुद्दा यही रहेगा कि हमें स्टेटहुड अर्लियर
टाइम पे रेस्टोर करके दिया जा सके, जितनी जल्दी हो सके रेस्टोर किया जाए। तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, और चौथा जो प्राइस इन्फ्लेशन और हो रही है, और पांचवा हम जरूर चाहेंगे कि यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर स्पेशल पैकेजेस यहाँ की ज्योग्राफी टोपोग्राफी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की रहनी चाहिए यहाँ के लिए। देखिए, राज्यपाल शासन जो है वो संवैधानिक तौर पे अगर मैं जाऊं तो एक स्टेट इमरजेंसी है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है तो राज्यपाल शासन लगाया जाता है। कि किसी भी डेमोक्रेसी पे, जमहूरियत पे विश्वास रखने वाले आदमी से आप पूछेंगे तो यही उत्तर रहेगा कि चुनी हुई सरकार ही बेहतर सरकार है, जो कि हमारा संविधान, हमारा आईन भी कहता है। कामों की विश्लेषण में शायद यहाँ पे अर्जी साहब ने अच्छे प्रयास किए हों, लेकिन जम्मू कश्मीर का निवासी होने के नाते हिंदुस्तान के बाकी लोगों की तरह मैं भी उस तर्ज पे यही कहूंगा कि हमारी पहली चॉइस, पहली प्रायोरिटी चुनी हुई सरकार है, और हमें चुनी हुई सरकार चुनने का पूरा हक है, और हमें जल्द से जल्द मौका दिया जाना चाहिए ताकि हम एक चुनी हुई सरकार अपने लिए चुन सकें सर। तो इसलिए राज्यपाल शासन से चुनी हुई सरकार को मैं जरूर बेहतर मानता हूं, जो हमारा दर्द महसूस कर सकती है। देखिए, मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है कि 370 हमारा स्पेशल स्टेटस था, जिसे रिवोक कर दिया गया 2019 में। हम ये चाहते हैं उसकी प्रॉस और कांस में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार पर हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जॉब्स को लेके, लैंड को लेके, तो वो यहाँ पर भी किसी तरीके से सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए जिससे हमारी लैंड, जॉब और कल्चर सिक्योर रह सके, ताकि जो हमारे बीच की बॉन्ड है, यूनिटी की बॉन्ड है, जम्मू कश्मीर की रियासत को पूरे अब हिंदुस्तान के साथ जोड़ती है, वो बनी रहे, और यहाँ के लोग डिजेक्टेड, रिजेक्टेड या जबरदस्ती शासित फील ना करें, जबकि हम हिस्सा हैं हिंदुस्तान का और एक मजबूत हिस्सा है हिंदुस्तान का। ये फीलिंग मेंटेन करने के लिए हमें भी वो स्पेशल प्रिविलेजेस दी जानी चाहिए जो हमारे पास एग्जिस्ट करती थी। हमारी स्टेट को तोड़कर यूटी बनाया गया है, शायद ये वन ऑफ इट्स काइंड है। कोई भी इंसान जो सेन है, जो वो यही चाहेगा कि उसकी जो सहूलियतें हैं वो अक्सर बेहतर हो। और हमारे पास तो स्टेट थी, स्टेट में हमारे राइट्स ज्यादा थे, हमारे चुने हुए नुमाइंदों के राइट्स ज्यादा थे, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार था। तो हम यही चाहेंगे कि यूटी जो कि सेंटर के द्वारा प्रशासित की जा रही है, उससे बेहतर हमारे लिए स्टेट होनी चाहिए, चूंकि हम स्टेट में एग्जिस्ट करते थे। और हमारी प्रायोरिटी और हमारी प्रेयर यही रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस हमारा स्टेटहुड अर्लीस्ट पे रिस्टोर किया जाना चाहिए। आर्टिकल 370 को लेकर वापिस लागू होने को लेकर मैं यही कहूंगा कि हमारा आर्टिकल 370 से लेकर यही इशू है कि हमारे लैंड और जॉब्स को जो है प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि हमारी टोपोग्राफिकल और ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि जो हिंदुस्तान के बाकी एरियाज में, आप दिल्ली जैसे प्लेन एरिया में आपको ये दिक्कतें महसूस नहीं करनी पड़ेंगी जो खवास में, जो पीर की गली में, जो श्रीनगर की पहाड़ियों में, सोनामर्ग में, पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, सुंदरबनी में या आपको महसूस करनी पड़ रही है। जो टफनेस है आपको लाइफ की, आपको वहां महसूस नहीं करनी है। हमारा 370 से यही मतलब है कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, जो हमारी लैंड, जॉब और कल्चर को प्रोटेक्ट करता है, वो हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जिस एवज पे पूरे हिंदुस्तान में बाकी स्टेट्स को दी जा रही है, बाकी कुछ स्टेट्स को भी दी जा रही है। मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन होने पे ये स्टेट इमरजेंसी लगती है, और ये ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। और अगर हो भी तो जो राज्यपाल शासन है वो कभी भी हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। अब इतना समय क्यों लगा, ये एक डिबेट का विषय है। सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इतनी बार राज्यपाल शासन क्यों लगाना पड़ रहा है। इसकी परमानेंट रेमेडी होनी चाहिए, और चुनी हुई सरकार ही सबसे बड़ा विकल्प है जो लोगों का दर्द महसूस कर सकती है, जो लोगों को ये विश्वास और लोगों को ये ट्रस्ट जगाए रखती है कि हम चुनी हुई सरकार अपने लिए अपने फैसले हम खुद कर रहे हैं, जो कि हेल्दी डेमोक्रेसी का। और मैंने जैसा आपको बताया कि हम जल्दी से जल्दी चाहते थे कि ये इलेक्शंस हों। हम यही दुआ करेंगे और यही आशा करते हैं कि फिर से कहीं ऐसे हालात ना बने कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम को एक बार फिर से सालों तक इंतजार करना पड़े, या 10 साल तक या किसी भी साल तक इंतजार करना पड़े। टाइमली इलेक्शंस होने चाहिए, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं शिवम बख्शी। जम्मू कश्मीर में चुनावों का बिगुल बज चुका है और सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अपने जोर आजमाइश के लिए मैदान में उतर रहे हैं और नॉमिनेशंस फाइल कर रहे हैं। आज इन्हीं सब पे पंजाब केसरी का यही मुद्दा था कि आम लोगों से, आम जनमानस से जाके बात करें और उनके मुद्दों को लेकर बात करें कि विधानसभा के चुनाव जो है 10 साल बाद हो रहे हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले स्वागत है सुशील जी हमारे पंजाब केसरी चैनल में। तो जिस तरह से चुनावों का बिगुल बज चुका है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वोट देने के लिए किस प्रकार निकलेगी या निकलना चाहिए,
या क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पंजाब केसरी का, और आपका खास करके शिवम जी, आप जहाँ पे आए मेरे पास और आपने इस काबिल समझा कि मैं, पंजाब केसरी एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा अखबार है, एक नेशनल लेवल पे ये अखबार जो है वो काम करता है, और हर किसी का दुख दर्द जो होता है, ग्रीवेंसेस होते हैं, तो पंजाब केसरी ही एक ऐसा माध्यम बनता है उन लोगों का कि उनका जो है हायर अथॉरिटी तक बात पहुंचाता है। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका वेलकम। जहां तक बात आपने करी चुनाव की, तो चुनाव जैसे कि आपने कहा कि बिगुल बज चुका है, बिल्कुल बिगुल बज चुका है, और मैं ये चाहूंगा कि हमें एक वोट ही एक मत है हमारा, और हमें उस मत को, सही कैंडिडेट को चुनने के लिए बाहर निकलना चाहिए, बढ़ चढ़कर वोटिंग करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा मुद्दे आते हैं, विकास का मुद्दा आता है, जब दूसरे मुद्दे आते हैं, तो वो चीजें रह जाती हैं। जब हम बाहर नहीं निकलते हैं, हम अपने पसंदीदा नुमाइंदे को नहीं चुनते हैं, तो काफी जो है वो परेशानियां रहती हैं। वो परेशानियां कैसे हल होंगी? जब हम बढ़ चढ़कर बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, बाहर आएंगे, तो वो परेशानियां हमारी जो वो हल होंगी। हमें इससे पहले भी लोग जो है वो बाहर निकलते थे, वोट डालते थे, लेकिन जैसे कि आपने पूछा, मैं तो यही कहूंगा कि बढ़ चढ़कर सारे काम छोड़कर जब चुनाव का डे आता है, तो हमें बाहर निकलकर जो है वो वोट पोल करना चाहिए। सुशील जी, एक अगला सवाल, 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा लोगों का? सर देखिए, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, और 10 साल में जो काम हुए हैं, तो उस हिसाब से अब यह है कि जब आप घर के अंदर कोई बड़ा मेंबर होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बड़ा मेंबर होता है, तो जो छोटे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर कोई मेंबर घर में हो ना बड़ा, जो निर्णय ले सके, तो जो छोटे वाले हैं, एक तो वो पूरी तरह अपना वर्क जो वो सही ढंग से नहीं करेंगे, दूसरा इन टाइम नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी काम टाइमली नहीं करोगे, उसको अच्छे से नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी का एक कारण जो है वो बनता रहता है, और वो परेशानी बढ़ती रहती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इसको इसको जल्दी से होना चाहिए था। ये चुनाव जो है ये जल्दी होने चाहिए थे, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर जुटी है, ये पहले ही बहुत ही विवादों में उलझी हुई है। बहुत ही लोग जहां पे काफी परेशानियों का जो है वो सामना करते हैं, और इस चुनाव को जल्दी होना चाहिए था। ये भी एक जो डिले हुआ है, शायद उसका कोई कारण हुआ होगा, तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिले किया। बट मेरा ये मानना है कि इसको थोड़ा और जल्दी होना चाहिए था, पर अब देर आए और दुरुस्त आए। सुशील जी, आप भी लोगों के बीच रहते हैं, ग्राउंड वर्क करते हैं, फील्ड में रहते हैं, लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर लोग जो है अपनी सरकार चुनेंगे, और क्या चाहते हैं कि आने वाली सरकार उनके किन मुद्दों का हल करे? देखो जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल है, वो मैं आपको एक निष्पक्ष तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियरिंग किए हुए मुझे लगता है 10 से 12 साल आपको हो गए, आपकी जॉब नहीं लगी अभी तक। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जॉब लगे? आप भी चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, 4 साल आपने वहां पे आपने लगाए हैं, जीवन के 4 साल आपने वहां पे दिए हैं, आपने घर वालों ने पैसे भी खर्च किए हैं आपके ऊपर, कितना खर्चा आपका आया होगा तब। तो आप भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कम से कम आपकी भी जॉब लगे। इसी तरीके से काफी लोग हैं, काफी यूथ है, जो आज पढ़ लिख के बेकार हो चुका है। मैं आपको बताऊं, मेरे और भी मैं जो दूसरे काम भी मैं करवाता हूं, कभी मैं कंट्रैक्टर भी हूं, और मैं आपको उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि मेरी लेबर में, आप बिलीव नहीं करोगे कि जो मैं लेबर लगाता हूं उसमें एमए और बीए लड़के हैं जनाब, जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं 500 पे या 700 पे। कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर है। बड़ा दुख आता है, वो दुख होता है, अंदर से अंदर इतनी परेशानी फील करता हूं मैं, वो इसलिए क्योंकि पढ़ा लिखा यूथ है आज। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो मैं यही चाहूंगा कि इसकी हो, जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए, क्योंकि बेरोजगारी आज इतनी हो चुकी है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो सच बात है वो यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। उसके बाद अगर मैं गली कुचों की बात करूं, तो बड़े काम जो है वो हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े, जैसे कोई बड़ी रोडों को या कोई टनल हो, रोड हो, वो काम चल रहे हैं और काम हो रहे हैं, वो एक पॉलिसी होती है सरकार की। बट
अगर गली कूचों की मैं बात करूं, मोहल्लों की मैं बात करूं, ग्रामीण क्षेत्रों की मैं अगर मतलब लोकल लेवल की बात करूं, तो वहां भाई काम नहीं हुए हैं। वो इसलिए नहीं हुए हैं क्यों कि वहां पे सरकार के एक नुमाइंदे की जरूरत होती है, और जब सरकार का नुमाइंदा नहीं होगा तो काम में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। उसके बाद लोकल किस्म का जो विकास है उसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। सुशील जी, राज्यपाल शासन रहा है 10 साल में, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 10 साल में? क्या अनुभव देखा आपने इन राज्यपाल शासन में? कैसा रहा आपका ये राज्यपाल शासन, और लोगों के लिए कैसा रहा? देखो जी, लोगों के लिए, आप खुद एक पत्रकार हैं, आप हर जगह पे जाते हैं, आपने खुद देखा है कि हर जगह पे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होते हैं, कहीं रोडों की परेशानी, कहीं दूसरी परेशानी। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, क्योंकि जब आपकी सरकार नहीं होगी, कोई एक नुमाइंदा होगा, तो भाई पूरी स्टेट, इतने बड़े लोगों का जमागड़ा जो है वो चलाना एक बंदे के लिए नामुमकिन रहता है। और कहीं ना कहीं वही बात रही, जो 100% काम होना चाहिए था वो एक शख्स, हमारे राज्यपाल जी जो है वो पूरा नहीं करवा सके। क्योंकि एक राज्यपाल एक सिंगल पर्सन होता है और उसके एडवाइजर होते हैं जो उनको सलाह देंगे कि भी आपने ऐसा करना है। मगर जब आपकी सरकार होगी तो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो नोट करवाई जाती हैं, फिर आपके प्लान आते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, राज्यपाल टाइम में भी काम हुआ है, पर जितना काम होना चाहिए था, जो लोगों की उपेक्षा थी, वो उपेक्षा जो है वो पूरी नहीं हुई, कहीं ना कहीं उसमें खामी रही है। अगर आर्टिकल 370 और 35A की बात की जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही टूटा है, या इसको वापस जो है 370 लागू कर देना चाहिए? बहुत बढ़िया आपने जो क्वेश्चन किया है, और बहुत ही बढ़िया जो निर्णय है, मैं कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्होंने लिया था। क्योंकि आज आप भी दूसरी जगह पे जाते हैं, आप कश्मीर में जाते हैं, जब आप पहले कश्मीर में जाते थे तो घर वाले जो है वो आपको हर 5 मिनट के बाद आपको कॉल करते थे कि भाई कहां पहुंचे हो, क्या हुआ है। उसका कारण क्या था? स्टोन पेल्टिंग, कहीं कहीं और कभी कहीं। जब हम कश्मीर के लिए निकलते थे तो हमें यह लगता था कि भाई जा तो रहे हैं, अब पूरे वापिस आएंगे या नहीं आएंगे, एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि वहां पे पत्थरबाजी हर जगह पे। लेकिन 35A और 370 था क्या? ये तो एक आर्टिफिशियल इन्होंने वो आर्टिकल जो है वो बनाया हुआ था। ये कोई इसका कोई है, जो अगर जमीनी सतह पे इसको देखें तो, या प्रैक्टिकली इसको देखें तो इसका कोई था नहीं सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा निर्णय किया। उसके बाद ये चीजें सारी बंद हुई हैं। कश्मीर के अंदर जो विकास नहीं होता था, इन्हीं कारणों के कारण जो स्टूडेंट वहां नहीं पढ़ पाते थे, अब कश्मीर के लोग भी खुश हैं। क्योंकि ये डर था कि कोई बाहर का आ जाएगा, जहां बस जाएगा, जमीनें हड़प लेंगे, ये होंगे वो होंगे, ये भाई चलता रहता है थोड़ा बहुत। और मुझे नहीं लगता कि अभी 1000 बंदा भी होगा जिसने जहां पे जमीनें ली होगी बाहर वाले ने। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ली होगी। कोई भी अपनी जगह को छोड़ के दूसरी स्टेट में कोई जाना इतना जल्दी नहीं समझेगा, कि उसका भी अपना एक कारोबार होता है, एक सिस्टम होता है। 35 से 370 बहुत ही बढ़िया निर्णय रहा गवर्नमेंट का, और उस निर्णय के जो हटाया है उसके साथ जो है वो काफी विकास कश्मीर के अंदर हुआ है। सुशील जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ना दिया गया, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्या आप इसके हक में हैं, या आप क्या चाहते हैं कि वापस राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, तब सरकार की कोई परेशानी थी। 370 हटने के बाद एक स्थिति ऐसी बन गई थी, उस स्थिति को देखते हुए सरकार ने तुरंत इसको केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया था। लेकिन अब जो है, अब जल्द से जल्द जैसे भी इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के बाद इसको स्टेट कोड का दर्जा दिया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप स्टेट कोड का दर्जा देंगे तो इसका विकास जो है वो और तेजी से होगा। लेकिन तब मजबूरी थी, अब सरकार की मजबूरी नहीं है। अब हम भी गुजारिश करेंगे कि जैसे इलेक्शन का जो भी निर्णय होता है उसके बाद इसको तुरंत जो है वो स्टेट कोड का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। सुशील जी, एक और सवाल चलते चलते, चुनाव जो है 10 साल बाद हो रहे हैं, क्या इनको पहले होना चाहिए था? क्या आप इसके हक में हैं
के चुनाव जो है 10 साल पहले 10 साल के बाद हो रहे हैं, डिले होते होते 10 साल हो गए। 10 साल से राज्यपाल शासन लगा रहा। क्या आपको लगता है कि चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे? जी देखिए, पहले सरकार की कोई परेशानी रही होगी, मजबूरी रही होगी, या माहौल जम्मू कश्मीर का आपको पता है कि ऐसा रहता है कि कभी बिगड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिस्टम जो है वो ऐसे पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, वो यहाँ पे अक्सर होती रहती हैं, और उसकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये थोड़ा डिले इसको ज़रूर किया है, बल्कि डिले इतना नहीं होना चाहिए था कि 10 साल तक डिले ये हो। इसको अगर डिले करना था तो थोड़ा डिले करके उसके बाद चुनाव जो है वो जल्दी होने चाहिए थे। लेकिन चलो, अब देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन इसको थोड़ा जल्दी जो है वो चुनाव होने चाहिए थे। तो चलिए, आखिरी सवाल, आपका काफी समय ले लिया है। एक आखिरी सवाल, लोगों का किस तरह से आप अपील करेंगे कि वोट डालने के लिए निकलें? क्योंकि सरकार भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो अलग-अलग प्रोग्राम कर रही है स्वीप के तहत वोटर्स को अवेयरनेस देने के लिए। तो वोटर्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि कुछ लोग जो है वोट नहीं डालने आते, अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या संदेश रहेगा? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभारी हूँ, वो जो हमें देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि ना कि जम्मू कश्मीर में, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अपने भारत की बात कर रहा हूँ, कि आप जो लोग 18 साल से ऊपर हैं या 18 साल के हैं, जिनका वोट बना हुआ है, वो अपने घर से जब वोट पोल का दिन आता है उस दिन जाके घर से वोट पोल करें, क्योंकि ये वोट आप पोल करोगे, सही नुमाइंदे को आप चुनोगे, चुनकर आगे लाओगे, तभी हमारा जो है, हमारे देश, हमारे घर का, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे देश का विकास होगा और उसके साथ भला होगा। मेरी एक बार फिर आपसे अपील रहेगी कि जिस दिन आपकी वो डेट है वोट पोल करने की, प्लीज आप सारा काम छोड़ के बाहर निकलें और वोट पोल जो है वो जरूर करें। अपने मत का सही अधिकार जो है वो आपको, जो सही आपको नुमाइंदा लगता है, उसको वोट पोल कर उसको आगे जो है वो पहुंचाएं। तो ये थे हमारे साथ सुशील दत्ता जी, और बाकी लोगों को भी आपने सुना कि किस प्रकार उनके विचार हैं। मैं राजौरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से लोगों का जो है रुझान है कि किस प्रकार से जो है सरकार बनाई जाए, और राज्य के दर्जे की बात की, 370 पे बात की, लोगों का क्या कहना था ये भी आपने सुन लिया। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।